हम अभी इस विशाल इस जामुन के पेड़ के नीचे पहुँचे हैं आपके लिए, आपको जामुन खिलाने के लिए नहीं, जामुन के औषधीय गुण बताने के लिए। हालांकि अभी बहुत फल लग रहे हैं इसमें, बड़े पके पके काले काले, बड़े सुंदर सुंदर। आपका जी भी कर रहा होगा कि बड़े ही स्वादिष्ट जामुन हैं। वास्तव में जामुन स्वादिष्ट हैं, फल के रूप में नहीं, औषधि के रूप में भी ये जामुन बड़े ही स्वादकारी हैं। आपको बहुत सारे स्वाद को ही दिलाते हैं। जीवन बेस्वाद हो गया है, जीवन के अंदर निराशा आ गई है, तो आप इससे उस निराशापूर्ण विस्वाद जीवन को स्वादमय बना सकते हैं। तो हम आज इस जामुन वृक्ष, जम्बू वृक्ष के तले, जम्बू के संबंध में, साइजगियम क्यूमिनी के विषय में, साइजगियम क्यूमिनी यह एक बहुत ही औषधीय गुणों से परिपूर्ण बहुत विशाल सुंदर वृक्ष है। आप देख रहे हैं ये फल इसके, ये हमारे देश में संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर पाए जाने वाला वृक्ष है। जामुन स्वादिष्ट फल ही नहीं देता है, अपितु यह आपको बहुत सारे रोगों से भी मुक्त करने में सहयोग करता है। कितने भी भयानक मुंह के छाले हों, आप इसके पत्तों को उबाल करके यदि आप गरारे कर लेते हैं, मुंह के छाले को ठीक करने के लिए यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है। गला बैठ गया हो, स्वर भंग हो गया हो और आवाज़ भी नहीं निकलती हो, तो जामुन के पेड़ के छाल को उबाल करके गरारे कर लेते हैं, जो बैठा हुआ गले की जो बैठी हुई आवाज़ है वह ठीक हो जाती है और आपको उसी तरह से सुंदर और सुरीली आवाज़ मिल जाती है। तो गले को ठीक करने के लिए, मुंह के छाले को ठीक करने के लिए आप इसके पत्तों को, छाल को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आपको कहीं पर भी कोई शरीर में कटने से, कोई चोट लगने से कहीं कोई घाव हो गया हो, तो उस घाव को धोने के लिए भी इसकी पत्तियां और आप इसके पेड़ के छाल का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रयोग है आपके घाव को धोने के लिए, घाव को साफ करने के लिए और इन्फेक्शन से रोकने के लिए। ये इसके अतिरिक्त इसका एक बहुत अच्छा प्रयोग है पेट के रोगों के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ ज़्यादा जामुन होता है, जहाँ ज़्यादा जामुन पाया जाता है, उस क्षेत्र में उसका प्रयोग करते हैं। वह है आपका जामुन का सिरका। जामुन के सिरके को बनाने के लिए ये जामुन के ये काले काले पके हुए जो ये फल हैं, इन फलों को आप तोड़ करके, साफ़ करके, यदि कहीं मिट्टी लग गई हो, नीचे से साफ़ सुथरी जगह से आप ले करके, यदि आप उसको किसी पात्र में डाल करके थोड़ा नमक डाल करके छोड़ देते हैं, तो उसका सारा जो जलीय अंश है अपने आप अलग हो जाता है। अलग होने के बाद में फिर उसको 1-2 दिन के बाद उसको छान करके, धूप में भर करके, शीशे में डाल करके आप रख लीजिए। बहुत सरल उपाय है कि आप बाज़ार से भी जामुन ला करके उस जामुन में थोड़ा नमक डाल करके बड़े पात्र में फिर 2-3 दिन छोड़ दीजिए, पूरा जलीय अंश इसका अलग हो जाएगा। फिर किसी उससे छान करके, उसको फिल्टर करके आप उस रस को धूप में रख दीजिए। ये तैयार हो गया आपका जामुन का सिरका। बहुत ही अच्छा है ये, यह आप प्रयोग कर सकते हैं। जो डायबिटीज़ के जो रोगी हैं, यह उनके लिए बहुत गुणकारी है। पेट के समस्त रोगों के लिए, किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, उसमें भी यह जामुन का सिरका बहुत गुणकारी है। यह बहुत स्वादिष्ट होता है, यह बहुत पाचक होता है, यह बहुत सुदीपन होता है। शरीर में जो भूख की मात्रा है वह इससे बढ़ जाती है। जिनको मंदाग्नि की शिकायत है, जिनको भूख नहीं लगती हो, तो वो इस तरह से इस सिरके का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ भी जाते हैं हम ध्यान से वृक्षों को देखते हैं। एक दिन हम दिल्ली घूम रहे थे, हमने देखा जामुन के पेड़ बहुत वहाँ हमारे पूर्वजों ने लगाए हैं। निश्चित रूप से शायद उनको पता था कि यह शहर वाले असावधानी से, आलस्य और प्रमाद से, शारीरिक क्षीणता की वजह से यह मधुमेह के रोगी बनेंगे, तो उनके लिए पहले से वो जामुन के वृक्ष लगा के चले गए। तो ये मधुमेह के लिए एक बहुत ही दिव्य औषधि है, बहुत गुणकारी औषधि है। जामुन के साथ में आप जामुन, करेला और कुटकी, मेथी, ये 4 द्रव्य, कुटकी, मेथी, जामुन, करेला, सूखा हुआ करेला, इसका पाउडर कर करके यदि आप प्रातः सायं सेवन करते हैं तो मधुमेह रोग में बहुत ही इससे गुणकारी है। जामुन की गुठली को इसका पाउडर करके आप यदि 1-1 चम्मच प्रातः सायं नियमित रूप से लेते हैं तो उससे भी
लाभ होता है। जितने भी मधुमेह में प्रयुक्त की जाने वाली औषधियाँ हैं ज़्यादातर कड़वी होती हैं, ज़्यादातर कटु रस युक्त होती हैं, पर ये जामुन ऐसा द्रव्य है जो बहुत कड़वा नहीं होता, हल्का सा कषैला होता है और आपके मधुमेह के लिए बहुत ये रामबाण की तरह से कार्य करता है। मधुमेह के लिए बहुत ही लाभकारी है यह जामुन। मधुमेह से संबंधित रोगों के लिए, इसके अतिरिक्त दंत रोगों के लिए यदि इस जामुन की छाल को आप राख कर लें, सूखी हुई छाल को जला करके उस राख को छान करके उस राख के अंदर थोड़ा सा आप सेंधा नमक मिला करके यदि मसूड़ों को, दांतों को यदि आप मंजन करते हैं तो उससे आपके दांत मजबूत हो जाएंगे। जितने भी जो बीमारी हैं दांत से संबंधित, उन सब रोगों के लिए यह एक बहुत ही दिव्य औषधि